केरला मुसाफिर तैयारा हादसे में पायलट समेत 20 लोगों की मौत। हादसे में 120 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी, 15 की हालत नाजुक। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 61,000 से ज्यादा कोरोना मस्बत मामले दर्ज। जम्मू कश्मीर में वायरस से मजीद 13 अफराद की मौत। इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद पहुंची 454। और जाफरान की काश्तकारी और सनत को फरोग देने के लिए मरकज का फैसला। कश्मीरी जाफरान को जोग्राफाई इंडिकेशन के साथ GIO हुआ हासिल। पामपुर में बैनुल-अक़वामी कश्मीर जाफरान तिजारत मरकज होगा कायम। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। केरला के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे में मरने वालों की तादाद 20 तक पहुंच गई है, जिनमें 2 पायलट भी शामिल है। जबकि हादसे में 120 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें 15 की हालत नाजुक बताई जाती है। याद रहे कि एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया और तैयारा रनवे से फिसलकर खाई में गिर गया। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से 190 मुसाफिरीन को लेकर एयर इंडिया का तैयारा कोझिकोड पहुंचा था, जो लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इधर शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने केरल रवानगी से कबल इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। वहीं उन्होंने कहा कि इस हादसे की जांच AIB करेगी। जो जानकारी मेरे पास है, 18 हमारे जो पैसेंजर्स थे उसमें दो पायलट्स और अन्य बाकी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट और मैं जैसे कहता हूँ कि इवन 1 लाइफ लॉस्ट इज 1 लाइफ टू मेनी। और बाकी जो है 127 जो मेरे पास जानकारी है वो अस्पताल में है, बाकी लोग रिलीज कर दिए गए हैं। हम प्रार्थना यही करते हैं कि बाकी जो इंजर्ड हैं that they recover very quickly और हमारी उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हुआ ये वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे जहां हादसे का शिकार हुआ है वहीं पर 20 जो है मुसाफिर, 2 पायलट समेत 20 जो लोग इसमें जाम बाग हुए हैं, जबकि 120 जख्मी हुए, जिनमें 15 की हालत नाजुक बताई जाती है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे साथी हर्ष बरदवार। हर्ष, क्या कुछ ताजा अपडेट हैं? जो रेस्क्यू ऑपरेशन क्या वो मुकम्मल हुआ है? अभी तक जो ताजा अपडेट्स है क्या मिल पा रही है? बिल्कुल गौरव, हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 पहले ये जानकारी मिल रही थी, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये साफ कर दिया कि 18 लोगों की मौत हुई और 127 लोग जख्मी जो हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में, जिसमें से आपने सही कहा कि 15 लोगों की जो हालत है बेहद गंभीर बताई जाती है। लेकिन अब ये जाँच का विषय हो जाता है, क्योंकि जब टेबल टॉप वो एयरपोर्ट था, जब वहां पर वो लैंड कर रहा था, हालांकि बारिश वहां पर हो रही थी और फिसलन के कारण 35 फीट गहरी खाई में गिर गया। लेकिन ये जांच का विषय जरूर बनता है, क्योंकि ऐसा हादसा पहली बार कोझिकोड एयरपोर्ट पर नहीं हुआ है। ऐसे 5 हादसे पहले भी हो चुके हैं यहां पर। तो ये जांच का दायरा बनता है कि क्या फिर पायलट की गलती थी कि ऐसा हादसा हो गया, या फिर जब टेबल टॉप की जब हम बात करते हैं वहां पर पहले हादसे हो चुके हैं, कमेटियां भी गठित कर दी गई हैं, तो फिर उस कमेटी जो गठित की गई थी उसकी कार्रवाई कहां तक पहुंची, इसका जवाब भी इस वक्त मिलना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकार को पूरी मदद का आश्वासन दे चुके हैं और तभी इस तमाम मंत्रियों की तरफ से सांत्वना देने का सिलसिला लगातार जारी है। और 2 टीमें मैं आपको बता दूं, हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जो हादसा कल पेश आया, इस हवाले से तहकीकात का भी जो है हुक्म दे दिया गया है और टीम तश्कील देकर इस हवाले से जो है तहकीकात की जा रही है।
बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा था कि वहां पर टीमें पहुंच चुकी हैं और अब पूरी तरीके से जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है एक ब्लैक बॉक्स मिला है वहां पर। जब जांच टीम पहुंची है तो अब ये जांच चल रही है कि आखिर गलती किसकी थी, क्योंकि पायलट और को पायलट की मौत हो गई है, बहुत माहिर पायलट माने जाते थे वो, लेकिन अब ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पायलट की गलती नहीं रही होगी और जांच का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये जांच का विषय है और जांच इसमें लगातार सामने आएगी। हम अपने दर्शकों को भी गौर अपडेट पूरी तरीके से करेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में ये भी साफ हो जाना तय है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स अब मिल चुका है और उसमें अब रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है कि आखिर बातचीत जब हुई होगी पहले तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया होगा, पायलट ने किसी से बातचीत की, क्या कुछ इंफॉर्मेशन पायलट की तरफ से दी गई, क्योंकि एक बार पहले वो लैंडिंग हो चुका था, दोबारा जब उसने लैंड किया तो क्या खामियां रही, क्या फिर ब्रेक फेल हो गया या फिर वजह कुछ और ही थी, इसकी जानकारी भी हमें दी जाएगी, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी वहां पर अब पहुंचने ही वाले हैं। क्योंकि जब उन्होंने बाइट दी थी, जब उनका बयान सामने आया था तो वो कह रहे थे कि लगभग 1 या 1.5 घंटे में वो पहुंच जाएंगे वहां पर, और वहां पर माफ करिएगा राज्यपाल वहां पर पहुंचेंगे, राज्यपाल की तरफ से भी जानकारी ली जाएगी और वहां पर सीएम भी पहुंचेंगे और तमाम मंत्री पहुंचेंगे। हालांकि खैर जांच की 3 टीमें पहुंची है, पहले 2 टीमों की खबर आ रही थी कि एक 2 बजे टीम पहुंची थी और एक सुबह तड़के 5 बजे टीम पहुंची थी, लेकिन खबर यह भी आ रही कि एक और टीम अब हरदीप पुरी के साथ वहां पर जा रही है और वहां पर पहुंचने ही वाली है। जो जांच बहुत शुक्रिया हर्ष भारद्वाज आपका। ये थे हमारे नुमाइंदे जो बात कर रहे थे जहां केरल के हवाले से जो एक दुख गड़ी जो खबर कल शाम दुबई से केरल की तरफ जो मुसाफिर तैयारा एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान जो है रनवे से फिसल गया और हादसे का शिकार हुआ, जिस दौरान 2 पायलट समेत जो है 19 लोगों की जो है वो जान चली गई है, जबकि 130 के करीब मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें 15 की हालत नाजुक बताई जाती है। और इस सिलसिले में शहरी हवाबाजी के वजीर की जानिब से जो है टीमें तश्कील देकर तहकीकात का भी हुक्म दिया गया है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने की मरकजी सरकार के 1 साल मुकम्मल होने के बाद एक बड़ी खबर आ रही है चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की जानिब से, जहां उन्होंने एक बड़ी खबर जो बड़ा बयान दिया है। 1 साल मुकम्मल होने के बाद चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 370 को कालादम करार देने के लिए मरकज के इकदाम के पूरे फवायद से लुत्फ अंदोज होने के लिए सब्र करना होगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे मस्बत इकदाम मुकम्मल तौर पर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों और इलाहदगी पसंद तंजीमों के रहनुमाओं के जरिए बरसों के बद इंतजामी, बदउनवानी और नाकाबिल यकीन हद तक धोखाधड़ी के सबब कोई निजाम मौजूद नहीं था और सियासी और इलाहदगी पसंद रहनुमाओं की नजरबंदी पर किसी भी फर्द ने फरियाद नहीं की थी, जब मरकज ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के फैसले का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के मरकजी सरकार के 1 साल मुकम्मल होने के बाद चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 370 को कालादम करार देने के लिए मरकज के इकदाम के पूरे फवायद से लुत्फानंदोज होने के लिए सब्र करना होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी जमात और इलाहदगी पसंद तंजीमों के रहनुमाओं के जरिए बरसों की बदइंतजामी, बदउनवानी और नाकाबिल यकीन हद तक धोखाधड़ी के सबब कोई निजाम मौजूद नहीं था। और सियासी और इलाहदगी पसंद रहनुमाओं की नजरबंदी पर किसी भी फर्द ने फरियाद नहीं की थी, जब मरकज ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने की फैसले का ऐलान किया था। BVR सुब्रमण्यम की जानिब से दिए गए बयान के बाद जहां हिज़्ब इख्तिलाफ के जमातों से इसका रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया है, वहीं पर सुब्रमण्यम स्वामी की जानिब से दिए गए बयान के बाद ही
अब एक और खबर मरकजी सरकार के हवाले से, जहां ज़ैफ़रान की काश्तकारी और सन्नत को फरोग देने के लिए मरकज का एक बड़ा फैसला आया है। कश्मीरी ज़ाफ़रान को जगरेफाई इंडिया जो इकदाम उठाया गया है, एक बड़ा ऐलान किया गया है। आप इस फैसले को, इस ऐलान को कहां पे देखते हैं? जी सर जी, एक्चुअली ये पूरी डिमांड पहले से जो फार्मर यहाँ के सैफरान ग्रोवर्स, उनकी पहले से डिमांड थी कि ये जीआई हमें मिलना चाहिए, एक अलग मतलब हमारी सैफरान की पहचान अलग होनी चाहिए जी। तो काफी देर के बाद अब ये डिमांड हमारी पूरी हो गई। उससे काफी फायदा जमींदार को भी आ जाएगा, जितने भी ग्रोवर है उनको फायदा आ जाएगा, उनका कीमत आ जाएगा अच्छी तरह। मतलब जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद अवानी साहब आपका। ये थे पांपोर से अब्दुल मजीद अवानी जो बात कर रहे थे, जहां मरकजी सरकार की तरफ से जो पांपोर में बैनुल अक़वामी कश्मीर ज़ाफ़रान तिजारत मरकज तामीर करने के हवाले से एक फैसला किया गया है। वहीं पर इस हवाले से उनका मानना है कि ज़ाफ़रान की काश्त करने वाले जो किसान है या इसके साथ वाबस्ता ताजिर है, उनकी एक बड़ी देरीना मांग थी जिसे मुकम्मल किया गया और इससे वहां पर जो ज़ाफ़रान की काश्त के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें काफी फायदा मिलेगा। अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 61,537 नए कोरोना मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 933 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 20,88,612 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता शब से कोरोना वायरस से मजीद कई अफराद की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 454 तक पहुंच गई है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में आए रोज इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस दौरान इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ अजला में पाबंदियां आयद की गई हैं। जहां शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में कल 3 रोज तक जो है पाबंदियां आयद की गई हैं, वहीं दीगर अजला में भी कोविड को मद्देनजर रखते हुए पाबंदियां आयद की गई हैं, जिस दौरान इंतजामिया की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि वो SOPs को फॉलो करे, जबकि मास्क के हवाले से लोगों से अपील की गई हो मास्क का सही इस्तेमाल करे। वादी के बड़े अस्पतालों में इस वक्त कोविड-19 और दीगर अमराज में मुब्तला लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी मरीजों या तीमारदारों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। वही अब सरकार की जानिब से ऑक्सीजन की सहूलियात दी जा रही है, ताहम बेशतर इलाकों में लोगों ने प्राइवेट ऑक्सीजन सिलेंडर शुरू किए हैं। सरकारी अस्पतालों के बाद लोगों ने अपने सिलेंडर खरीदने भी शुरू किए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मांग काफी ज्यादा हो गई है। मगर अस्पतालों से बाहर जब हम देखते हैं ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों के लिए दर्दसन बनी हुई है। जी, जब ये कोविड-19 शुरू हो गया, पूरी वर्ल्ड में फैल गया, तो पहली बात यह है कि पहले हमने इजी लिया पूरे, चूँकि यहाँ पर नहीं आया था तो सब लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये फैलने लगा तो हमारी स्टेट इधर कश्मीर में भी पहुँच गया। तो इस बारे में पहले लोग बाहर जाते थे मास्क के बगैर, ये घूमते फिरते थे।
तो ऐसा ऐसा जब ये फैलने लगा तो लोगों को भी समझ आ गया और हमने इसके लिए अवेयरनेस ड्राइव किया है, अवेयरनेस किया है। पूरे शहर में हमने अपनी गाड़ियाँ निकाली और उस पर हमने कहा कि ये किस तरह ख़तरनाक है, ये जो वायरस फैल रहा है कितना ख़तरनाक है। इसके लिए आप लोग अपने घरों में बैठिए और सोशल डिस्टेंस रखिए। सर पहले 200-300 सिलेंडर आते थे, अब कम से कम 1000 सिलेंडर आते हैं पर डे का। प्लांट 24 घंटे रनिंग में है। ये सारा मेडिकल को ही जाता है? सारे मेडिकल गैस सप्लाई, इंडस्ट्रियल कोई भी नहीं है। यानी अस्पतालों को SMHS वगैरह स्कीम? SMHS, सोरा, JVs, ये सब हॉस्पिटल को, ये मेडिकल को, ये 24 घंटे चल रहा है प्लांट। और वर्कर 25 के करीब वर्कर हैं, 24 घंटे रनिंग है प्लांट। 10-12 घंटे चलता था, अब 24 घंटे लगातार। ईद के दिन भी आपका प्लांट चला है, जो ये ईद पड़ी है इस टाइम भी 24 घंटे चला है प्लांट। प्लांट के बारे में हम जानना चाहेंगे। इस वक्त कोविड-19 की परेशानी है। आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त रंगरेट इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए हैं, जहां पर ऑक्सीजन का एक प्लांट लगाया गया है JK गैसेस की तरफ से। और दिन में 1000 के करीब जो है सिलेंडर्स वो तैयार किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्टेलमेंट, यानी पावर को लेकर आप देख रहे हैं, ये प्रेशर से बनाया जाता है। यहाँ पे प्रेशर से बनाया जाता है, ये वो मशीनरी है, ये वो प्लांट है। और साथ ही साथ इनका मानना ये है कि पावर की दिक्कत है, पावर की कमी है। अगर पावर 24 घंटे रहेगा तो तकरीबन और 200 सिलेंडर दिन में तैयार हो सकते हैं। तो आपने देखा कि थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को बनाने के लिए जो मशीन्स लगाई गई है, वो आप देख सकते हैं कि पानी का इस्तेमाल हो रहा है। और साथ ही साथ किस तरीके से 24 घंटे दिन भर ये काम जारी है। अस्पतालों को लेकर बात करें, कहीं कहीं जगह पर ये भी शिकायतें हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत है। मगर अपनी तरीके से तो ये लोग दिन रात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ NGOs है जो अपनी तरह से लोगों की मदद करने के लिए इस वक्त आगे आ रही हैं। और ख़ास तौर पे जिन्होंने कुछ कॉन्सनट्रेटर्स भी तैयार किए हैं गरीब लोगों के लिए, जो स्पेशली मोहताज होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए खुसूसन ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। उधर बारामूला में भी गैस एजेंसियों का काम बढ़ गया है। ताहम आलमी वबा के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से एजेंसियों के मालिकान या उनसे वाबस्ता लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी और हंगामी बुनियादों पर अस्पतालों से लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाना उन हालात में मुश्किल हो रहा है। ये ऑक्सीजन हम कोई 12-13 साल से कर रहे हैं सप्लाई। तो हमारे इसमें मेन कस्टमर है हॉस्पिटल्स है, हमारे इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, और कुछ पेशेंट्स है जिनको लाइफ लॉन्ग एलिमेंट्स है, तो हम उनको सप्लाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, उससे हमारा चूँकि जो कोविड-19 है वो ज़्यादा इसी चीज़ से रिलेटेड है। मतलब उसका अभी फर्स्ट मेडिकेशन तो उसका ऑक्सीजन ही है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन की वजह से हमको ये प्रॉब्लम है कि हमको मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कांस्टेंट नहीं मिल रही है हॉस्पिटल्स के लिए, या हमको अगर पेशेंट्स को देना होगा, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम है कि ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स की वजह से हमको ट्रांसपोर्ट की वजह से और फैक्ट्रीज का जो मतलब रेगुलर कैपेसिटी है वो भी नहीं अभी हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि हम मतलब उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते पेशेंट। पोरिमपुरा श्रीनगर में ताजरों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर नाराजगी का इजहार करते हुए इंतजामिया के खिलाफ शिकायत की है कि सड़क की नागुफ्तबा हालत की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों के अबूर मरूर में ही नहीं बल्कि गाड़ियों की नकल हमल में भी मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने मजीद कहा कि 15 साल कबल सड़क पर मैग्डमाइजेशन का काम शुरू किया गया था और आज तक दोबारा हुकाम की जानिब से कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने अब आला हुकाम से अवाम के मुश्किलात दूर करने की अपील की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वही वाह जस्टिस, वही वाह जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वही वाह जस्टिस, वही।
आज का प्रोटेस्ट हमने दर्ज किया इस वजह से कि इस मार्केट को लगभग 25 साल हुए जो वजूद में आ गया पिछले 25 सालों से, तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मरकज है, यहाँ पे वीनार फैक्ट्रीज है और फ्रूट इंडस्ट्री है। ये जो रोड है जो जिस पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, ये डाउनटाउन सारा ट्रैफिक जाता है यहीं से, और जो हेवी ट्रांसपोर्ट उधर से आता है नेशनल हाईवे से, उनका भी आना जाना यहाँ से होता रहता है। मगर बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 15 साल से इस रोड को मैग्डमाइज नहीं किया, जबकि यहाँ जो मेन रोड है उसको इस वक्त मैग्डम चल रहा है। लेकिन जो लिंक रोड है हमारा पारिमपोरा का, जो कि अहम तरीन रोड माना जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो ये अहम तरीन मार्केट, यहाँ तो करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये इस रोड को इग्नोर किया गया है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।